हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशवाहा। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1। ट्रायंगल्स हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो कवर कर लिया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमने पहले ही लिख लिया बोर्ड में। हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स हैं क्या है। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अच्छा एक मेरी बात बताओ, ये 2 सर्कल्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। सबकी रेडियस क्या है? अलग अलग है। सबकी रेडियस क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट रेडियस अगर होगी, डिफरेंट रेडियस होगी तो सिमिलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स कह रहे, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? सेम शेप एंड सेम साइज। और सिमिलर क्या होते हैं? सेम शेप बट डिफरेंट साइज। तो ये क्या होंगे? ऑल सर्कल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। अगर इक्वल साइज के होते, क्या होते? अगर इक्वल साइज के होते और सेम शेप होता तो क्या हो जाते? कॉन्ग्रुएंट हो जाते। ऑल स्क्वायर्स सेम, देखो स्क्वायर के साथ 2 सेंटीमीटर का हो गया स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का हो गया स्क्वायर, 0.5 सेंटीमीटर का हो गया स्क्वायर। एंगल्स इक्वल हैं। क्या इक्वल है? एंगल्स इक्वल हैं और प्रोपोर्शनल साइड्स भी हैं। तो क्या होगा? सिमिलर होगा। ये भी क्या होगा? सिमिलर होगा। थर्ड क्या लिखा है? ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अच्छा सिमिलर कौन कौन से ट्रायंगल हो सकते हैं? आइसोसेलेस की इक्विलैटरल। हम आंसर बताते हैं फिर बताते हैं क्यों। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल क्या हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं। इक्विलैटरल क्या हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं। कैसे सिमिलर हो सकते हैं? देखो सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से। सिमिलर कैसे हो सकते हैं इक्विलैटरल? पहले बताते हैं आइसोसेलेस क्यों नहीं हो सकते हैं सिमिलर। सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। देखो जैसे आइसोसेलेस लिखा है, आइसोसेलेस ये हो गया, 2 एंगल्स इक्वल हैं 45 45 के, 45 45 के। ये हो गया 60 60 60 60 नहीं कर लो, इसको कर लो 50 50 कर लो, 50 50 50 50। अब ये दोनों क्या है? आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस तो है मगर सिमिलर है क्या? इनके एंगल्स इक्वल है क्या? नहीं इक्वल है ना। मगर इक्विलैटरल की बात करते हैं, चाहे कैसी भी साइड हो, एंगल्स हमेशा क्या होंगे? 60 60 60 60। ये 3 की हो गई साइड, जैसे नेक्स्ट बनाया ये हो गई 1.5 की हो गई। अब इसके भी 60 60 60 60। तो साइड्स के रेशियो भी प्रोपोर्शनल है, एंगल्स भी इक्वल है। साइड्स के रेशियो भी प्रोपोर्शनल है, एंगल्स भी क्या है? इक्वल है। तो क्या हो सकते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकते हैं। आइसोसेलेस नहीं हो सकते क्योंकि आइसोसेलेस का कोई एंगल फिक्स नहीं होता। बस उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनके 2 एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। 2 एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। थर्ड क्या लिखा है? 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। एक साथ हम डैश इसमें लिखना भूल गए, 2 होंगे शायद इसमें। हाँ, देयर करस्पॉन्डिंग साइड ये बी है और ए यहां पे एक फिल करना है। यहां पे जो फिल करना है यहां पे बता दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल क्या होगा? 2 नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होंगे? साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे और उनके एंगल्स क्या होंगे? इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इफ देयर करस्पॉन्डिंग। इसमें थोड़ा सा एक्चुअली में थोड़ा सा मिस हो गया है, 1 सेकंड का क्वेश्चन मिस हो गया थोड़ा सा, 1 सेकंड। पूरा लिख दे रहे तो समझा भी देंगे क्योंकि इस वाले क्वेश्चन पे बेस्ड, नीचे वाला जो सबसे लास्ट आपको क्वेश्चन दिया है इसी पे ही बेस्ड है। आर सिमिलर if their corresponding angles are dash, फिर है बी नंबर दिया है their corresponding sides are dash और ऑप्शन में है इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है? सिमिलरिटी है ना यहाँ पे क्या है? सिमिलर। सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है? एंगल्स क्या हो? इक्वल हो और साइड्स क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। तो यहां पे क्या आ जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये क्या हो जाएगा? फिगर क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। फिगर क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। पॉलीगन क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग ने कंप्लीट किया। हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड उसको भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है हम लोग के पास। हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल पेयर ऑफ फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है सिमिलर फिगर्स देखेंगे। सिमिलर फिगर्स के क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर्स के हो जाएंगे पेयर ऑफ इक्विलैटरल, अभी देखा था ना इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेयर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड दिया है पेयर ऑफ सर्कल भी हो जाएंगे, पेयर ऑफ क्या हो जाएंगे, सर्कल हो जाएंगे। और भी लिख सकते हो पेयर ऑफ स्क्वायर, पेयर ऑफ रेक्टेंगल, सेम होने चाहिए, बस उनके क्या एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड के रेशियो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन होने चाहिए। तो ये इजी है इसलिए ये लिख लिया हमने। बी देखेंगे क्या लिखा है, बी क्या है क्वेश्चन, बी क्वेश्चन में है हम लोग के पास नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या आ जाएंगे, नॉन सिमिलर फिगर्स में कुछ भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा देखो, पेयर ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेयर ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। और सेकंड हो जाएगा, लिख लो पेयर ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। अच्छा एक मेरी बात सुनो, रेक्टेंगल का एंगल अलग होगा, पैरेललोग्राम का अलग होगा। आइसोसेलेस आपको पता ही है कोई भी टू एंगल्स इक्वल होंगे मगर थर्ड एंगल इक्वल नहीं होगा, जबकि इक्विलैटरल में ऐसा नहीं होता है। इक्विलैटरल में ऑल एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से। तो हम लोग इसका एक क्वेश्चन और रिमेनिंग बचता है, क्वेश्चन नंबर 3 उसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। और ये हम लोग की 6.1 यहां से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखेंगे कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है हम लोग के पास, लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग quadrilaterals are similar or not। और फिगर गिवन है, देखो फिगर गिवन है, ये गिवन है 1.5 PQRS 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, और ये सारे क्या है 1.5 सेंटीमीटर। सेकेंड गिवन है ABCD 90 3 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, तो देखो सुनना एक मेरी बात ध्यान से। सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है, फिगर क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है तो फिगर क्या है, सिमिलर है। अच्छा देखो पहले बात तो आंसर नो होगा, क्योंकि यहां पे एंगल 90 और ये टिल्ट है, ये क्या है, टिल्ट है, तो आंसर क्या होगा, नो। क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD आर नॉट, या यहां से नो हटा दो, आर नॉट सिमिलर because they are proportional because they are proportional but not angles are
आर नॉट इक्वल, दैट इज वाई दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर। बात समझ में आई? तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करेगी, प्रोपोर्शनल और एंगल इक्वल की, प्रोपोर्शनल मतलब साइड प्रोपोर्शन, यहां चाहे लिख लो यहां पे साइड प्रोपोर्शनल, साइड प्रोपोर्शनल होंगे और एंगल्स भी इक्वल होंगे तो फिगर जितने भी यार जो कुछ भी ज्योमेट्रिकल फिगर दिए तो सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो ये क्या नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। ये हम लोग की 6.1 कंप्लीट होती है।